हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने ऐड स्टूडेंट फीस का यूआई बनाया था एंड हमने यहाँ पे एक फील्ड मिस किया था। ये जो हमारा पेमेंट मोड है, हमने पेमेंट मोड को नहीं डाला था, हमने डिस्क्रिप्शन तक डाला था। तो इसे डालते हैं। ये पेमेंट मोड ड्रॉप डाउन टाइप का ओपन होना चाहिए। ठीक है। एंड वहाँ पे जो उसका आइटम्स है वो रहेगा कैश, यूपीआई, डीडी एंड चेक। तो इसे बनाते हैं। यहाँ पे इसे ड्रॉप डाउन बनाने के लिए यहाँ पे लिखना है सेलेक्ट। ओके। एंड यहाँ पे ये सब कुछ नहीं अभी लिखने हैं। एंड यहाँ पे लिखना है ऑप्शन। एंड यहाँ पे लिखना है कैश। ठीक है। देन चेक, देन डी एंड वन मोर फील्ड यूपीआई। तो यहाँ पे इस टाइप से ये दिखेगा। इसके ऊपर हेडलाइन डाल देते हैं। तो यहाँ पे डाल देते हैं, इसे कॉपी करते हैं एंड पेमेंट मोड। तो यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है। अब क्या करते हैं, इसे थोड़ा स्टाइल दे देते हैं, सेम इस टाइप का। इसे भी स्टाइल दे देते हैं। तो इसे स्टाइल देने के लिए ये जो हमारा सेलेक्ट ऑप्शन है, इसे कॉपी करेंगे। यहाँ पे हमारा जो हमने यहाँ पे इनपुट फील्ड्स एंड बटन को दिया था, अब यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन को भी डाल देते हैं। कंटेनर बॉक्स एंड इसमें जो हमारा सेलेक्ट फील्ड है उसमें भी वो सेम स्टाइल लगना चाहिए। तो यहाँ पे ये सेम स्टाइल यहाँ पे भी लग गया। एंड यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे बॉटम साइड में इसे पैडिंग दे देते हैं थोड़ा। ये थोड़ा ऊपर तक स्क्रॉल होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पैडिंग बॉटम अराउंड 100 पिक्सल। तो यहाँ पे इस टाइप से ये स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है। एंड यहाँ पे ये सेलेक्टेबल हो गया है। अब हम लोग मूव करते हैं अपने फीस लिस्ट वाले पेज पे। तो हमने ऐड फीस का पेज को बना लिया है। अब मूव करते हैं फीस लिस्ट वाले पेज पे। यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, फीस लिस्ट डॉट एच टी एम एल, फीस लिस्ट पेज डॉट एच टी एम एल। एंड यहाँ पे एच टी एम एल बॉडी एंड हेड। ठीक है। एंड इसके ऊपर लिख देते हैं डॉक टाइप एच टी एम एल। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो सी एस एस है हमारा, हमारा जो ये एक्सटर्नल सी एस एस, इसी सी एस एस को इसमें लिंक कर देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे लिखते हैं लिंक सी एस एस एंड हमारा जो ये स्टाइल डॉट सी एस एस। तो ये लिंक हो गया सेम सी एस एस। ओके। एंड क्या करते हैं, ये जो हमारा होम पेज है, ये जो फीस लिस्ट का बटन है, इसे टैप करने पे उस पेज में रिडायरेक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे आते हैं होम पेज में। एंड होम पेज में यहाँ पे हमारा जो फीस लिस्ट का पेज है, यहाँ पे लिख देते हैं फीस लिस्ट पेज। एंड इसे टैप करते हैं तो ये अब उस पेज में रिडायरेक्ट हो रहा है। यहाँ पे टाइटल डाल देते हैं। टाइटल फीस लिस्ट पेज। तो यहाँ पे भी फीस लिस्ट आ रहा है। अब हम लोग इसमें हेडर डालते हैं, सेम हेडर को कॉपी करते हैं। तो यहाँ से हम हेडर कॉपी करते हैं, यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट। तो ये हेडर आ गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, ताकि हमने जो भी डेटा यहाँ से गैदर किया था, यानी कि रोल नंबर, नेम, अमाउंट, पेड डेट, डिस्क्रिप्शन एंड पेमेंट मोड, तो ये सारा डेटा हमें यहाँ पे दिखाना है। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेबल नाम का टैग है, इसे ओपन करते हैं। एंड इसके अंदर होता है टेबल का हेड। तो इसे लिखना है टी हेड। ठीक है। एंड इसके अंदर एक रो बनाना है। तो इसके लिए है टी आर, एक टैग है। एंड इसके अंदर हम लोग को हेडलाइन का एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट डालना है।
जैसे कि हमारे पास है स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, तो इन सभी को एक टेबल का में डालना है। तो यहाँ पे एक TH नाम का टैग है, इसमें डालना है। यहाँ पे डालते हैं स्टूडेंट रोल नंबर। ठीक है, इसे सेव करते हैं तो यहाँ पे इस टाइप से ये आ रहा है। एंड इसे कॉपी करते हैं, ये जो हमारा TH का एलिमेंट है, ये सेल है, यहाँ पे लिखते हैं नेम। एंड और क्या है हमारे पास, अमाउंट, पेड डेट, डिस्क्रिप्शन, एंड पेमेंट मोड। ठीक है, इसे सेव करते हैं तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गया है। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब हम इसका बॉडी बनाते हैं, टी बॉडी। एंड यहाँ पे डमी एलिमेंट्स डाल देते हैं। तो एक रो मुझे बनाना है, तो TR ओपन करना है। एंड इसके अंदर हमें एक पर्टिकुलर सेल डालना है, मतलब कि यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, तो इस टाइप से। तो ये जो है इसके अंदर सेल बनाना है, तो इसके लिए लिखना है TD। एंड सपोज़ यहाँ पर स्टूडेंट का रोल नंबर 101 है, नेम रहा सुमित, एंड अमाउंट रहा 1000, एंड पेड डेट 10/10/2025, एंड डिस्क्रिप्शन फॉर अप्रैल 2025 फीस। एंड पेमेंट मोड, तो पेमेंट मोड को यहाँ से यहाँ लिखना है, यहाँ पे डमी के लिए लिख देते हैं UPI। ये सेव करते हैं तो यहाँ पे ये इस टाइप से आ गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये रोल नंबर के नीचे ही रोल नंबर आया है, स्टूडेंट नेम के नीचे नेम आया है, अमाउंट के नीचे अमाउंट, इस टाइप से ये अलाइंड है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसे एक और कॉपी करते हैं एंड एक और पेस्ट कर देते हैं। इस टाइप से हमने 3 एलिमेंट यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे इस टाइप से ये दिख रहा है। तो हम इसमें अब थोड़ा अलाइन करते हैं और थोड़ा स्टाइलिंग डालते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, ये जो हमारा टेबल है, इस टेबल के लिए यहाँ पे स्टाइल डालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्टाइल का ये है CSS, इसके अंदर आते हैं एंड यहाँ पे लिख देते हैं टेबल। एंड इसका जो स्टाइल होगा, ये विड्थ लेगा 50% और अराउंड 70% ऑफ स्क्रीन। ये 70% में आ गया, यहाँ पे गैप आ गया है। ठीक है, ये जो हेड है, इसे बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टेबल के अंदर जो टेबल हेड है, T हेड, इसे बैकग्राउंड दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लू। एंड यहाँ से इसे चेंज कर लेते हैं, इसका ओपेसिटी थोड़ा कम कर लेते हैं एंड थोड़ा वाइट इसे डाल देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं तो यहाँ पे आप देखो ये इस टाइप से आ गया। एंड इसके अंदर जो मुझे चाहिए कि ये जो स्टूडेंट का ये है हेडलाइन है, इसे मुझे वाइट कलर में चाहिए। तो यहाँ पे आना है, यहाँ पे लिखना है कलर एंड वाइट। तो ये वाइट कलर में आ गया है। एंड मुझे यहाँ पे इन सभी में बॉर्डर देना है। तो बॉर्डर देने के लिए एक तो मुझे टेबल में बॉर्डर देना है सबसे पहले। तो यहाँ पे टेबल में बॉर्डर लिखना है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड एंड ग्रे। तो ये मेरा चारों ओर इसका बॉर्डर हो गया है। एंड अब इसके बॉडी और इसके एलिमेंट्स में इसे डालते हैं बॉर्डर। तो यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट कौन कौन सा है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे मेरा एलिमेंट जो है ये TH है और TD है। ठीक है, इसमें सारे एलिमेंट्स है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टेबल के अंदर जो हमारा TH और टेबल के अंदर हमारा TD जो है, उसमें बॉर्डर डालते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड एंड ग्रे। तो यहाँ पे आप देखोगे ये इस टाइप से आ गया है। यहाँ पे एक थोड़ा पहले पैडिंग डाल लेते हैं, थोड़ा ये स्पेसिंग गैप रखते हैं।
तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो टेबल टेबल का टी एच और टी डी है, इसमें पैडिंग डालते हैं। टॉप से मेरा रहेगा 4 पिक्सल का पैडिंग, एंड लेफ़्ट राइट से मेरा रहेगा 16 पिक्सल का पैडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये अच्छा खासा स्पेस ले रहा है। अब इसे थोड़ा सेंटर में अलाइन कर लेते हैं, ये जो टेबल है सेंटर में अलाइन करते हैं इसे। तो यहाँ पे आते हैं हमारा टेबल वाले पास में, एंड ये जो टेबल है हमारे पास, इसे रैप कर देते हैं एक डिव टैग से। ठीक है, एंड सेम स्टाइल फॉलो करते हैं, इसे एक क्लास देते हैं पेज कंटेनर, एंड यहाँ पे आते हैं इसे कॉपी करते हैं, एंड हमारा एक्सटर्नल सी एस एस में आते हैं, यहाँ पे डॉट पेज कंटेनर डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन रो, एंड ये जो हमारा ये रो पार्ट है, तो रो में मुझे उसके हॉरिजॉन्टली सेंटर में अलाइन करना है, तो इसके लिए लिखना है यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो यहाँ पे ये सेंटर में अलाइन हो गया। इसे पैडिंग देते थोड़ा सा टॉप से, तो पैडिंग टॉप अराउंड 50 पिक्सल्स। तो यहाँ पे ये सेंटर में अलाइन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे एक हेडलाइन दे देते हैं। तो इसे हेडलाइन देने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं हम, ये जो हमारा कंटेनर है इसमें एक H1 टैग ओपन कर लेते हैं और H2 टैग ओपन करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं फेस लिस्ट पेज। तो यहाँ पे फिश लिस्ट पेज आ रहा है, ये क्योंकि ये रो में है, तो इसे मुझे कॉलम में करना है। तो यहाँ हमारे सी एस एस में आते हैं, एंड इसे रो को कॉलम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ सेव करने से ये सारे कॉलम में आ गया। यहाँ पे हॉरिजॉन्टली सेंटर में करना है। तो यहाँ पे आते हैं, ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है, इसे हटाते हैं, एंड यहाँ पे अलाइन आइटम्स सेंटर। तो यहाँ पे ये सेंटर में अलाइन हो गया है। तो इस टाइप से हमारा ये फीस लिस्ट का पेज कंप्लीट हो गया है। ठीक है।